So, good morning students, once again welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay, and dear students, actually the room where I am right now teaching, in front of this room we are having the lawn, है ना, जो हमारा AV रूम है ना उसके सामने लॉन है। तो उस लॉन की क्या थी, ग्रास कटिंग चल रही थी, और वो ग्रास कटिंग के जो मशीन है इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नॉइस। So because of that, I had sent you message also, है ना, आप लोगों को मैसेज भी भेजा था कि आज का क्लास जो है 10:15 के बजाय 10:40 पर होगा, ठीक है। So I hope that all of you have received the message well. So dear students, as all of you know that currently we are discussing in our subject history, okay, and we are discussing chapter number 8. What is the name of the chapter? Women, Caste and Reforms. Okay. So yesterday we have completed the second topic which is being given in our textbook. Okay. So there we have discussed about how, due to the introduction of न्यूज़पेपर, नॉवेल, बुक्स एंड पैम्फलेट, है ना। कल हमने क्या देखा था कि जो नॉवेल्स थे, न्यूज़पेपर थे, है ना, बुक्स छपी, लीफलेट आए, पैम्फलेट आए, इन सब के कारण क्या हुआ, इन सभी के कारण सोसाइटी में लोग जो इंडियंस थे, दे स्टार्ट गेटिंग एजुकेशन। व्हेन दे बिकेम एजुकेटेड, they start discussing on different issues in Indian society, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ फिर हमने कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा। संध्या, ओके सर। सो हमने फिर कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना। एंड देयर ही कम्स द नेम ऑफ राजा राममोहन रॉय, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक है, व्हाट इज दिस टॉपिक? चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, ठीक है। इस टॉपिक में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन सोसाइटी में विडोज थी। अब विडो मतलब विधवा महिलाएं। विधवा महिलाएं कौन? जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती, ठीक है। तो कल हमने इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सती प्रथा के बारे में बात करी थी, है ना। तो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में उस जमाने में क्या थी? सती प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा चलती थी बेटा? सती प्रथा। अब सती प्रथा का सिस्टम क्या था? यदि किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, यदि किसी महिला के हस्बैंड की क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी, तो उस महिला को अपने पति की चिता पर बैठ करके और अपने प्राण देने पड़ते थे। यानी कुल मिलाकर वो महिला जो है वो पति की चिता पर बैठेगी और पति के साथ वो भी स्वयं जिंदा जल के मर जाती है ना। इसी तरीके से महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल या बाकी के इलाके, उन एरियाज में सती प्रथा तो शायद नहीं थी, परंतु जो विडोज थी, विधवा महिलाएं थी, उन विधवा महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। ओके, दे डिडंट गेट रिस्पेक्ट इन देयर फैमिलीज इफ दे बिकम विडो। यदि वो विडो हो जाती थी तो उसके बाद में फिर एक प्रकार से ये मान लीजिए कि उनको
उस फैमिली में, उस परिवार में फिर कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, कोई स्थान नहीं था। ओके, तो अभी ये जो सेक्शन है, इन दिस सेक्शन वी डिस्कस अबाउट दैट कि वो जो विमेन्स की वो कंडीशंस थी जो मैंने अभी बताई, उन कंडीशंस में किस तरीके के चेंजेस आना शुरू हुई। ठीक है, सो गॉट इट। सो राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ओके, सो राजा राम मोहन रॉय was most interested, Raja Ram Mohan Roy was most interested towards the, okay, so Raja Ram Mohan Roy was most interested towards the problems, towards the problems faced by widows. ओके, जो राजा राम मोहन रॉय थे, है ना, वो सबसे ज्यादा किन समस्याओं को लेकर के इंटरेस्टेड थे, यानी किन समस्याओं को लेकर के सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया। सो ही वर्क स्पेशली टुवर्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय विडोज। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय was interested for the spread of western education in India। तो राजा राम मोहन रॉय ने इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे काम किए, बट सबसे ज्यादा काम उन्होंने किस डायरेक्शन में किया? He worked towards the problem faced by the widows। Okay, he campaigned okay, so Raja Ram Mohan Roy campaigned against the सती प्रथा। अब महिलाओं को, है ना, जो विडोज थी, तो विधवा महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, है ना, सबसे भयानक समस्या विधवा महिलाओं की किससे रिलेटेड थी? इट वाज रिलेटेड टू सती प्रथा। सो राजा राम मोहन रॉय डिसाइडेड टू स्टार्ट द कैंपेन अगेंस्ट द सती प्रथा। इसलिए राजा राम मोहन रॉय ने किसके खिलाफ? सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। Okay, Raja Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European language. He tried to show through his writing that the practice of widow burning has no sanction in ancient texts. Okay, so what Raja Ram Mohan did? Okay, he tried to prove that sati pratha, is not a part of, he tried to prove that sati pratha is not a part of any Indian or any Hindu religious book. Okay, what he tried to prove that sati pratha is not a part of any Hindu religious book। अब सती प्रथा क्या धार्मिक प्रथा है कि धर्म में सती प्रथा है या नहीं है, है ना? तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया?
राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म की सारी पुस्तकें पढ़ डाली, है ना। ही रीड आउट ऑल द बुक्स विच आर देयर इन द हिंदू रिलीजन। तो रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, ठीक है, और भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। एंड विद द हेल्प ऑफ those books, he tried to prove that the ancient texts, the Hindu religious book, do not, okay, support the सती प्रथा। उन्होंने इन सब चीजों को पढ़ने के बाद में, इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में उन्होंने क्या किया, इस बात को प्रूव करने की कोशिश करी कि हिंदू धर्म की किसी भी पुस्तक में सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं है। महिलाएं अपने हस्बैंड की चिता पर जल करके मर जाएं, इस प्रकार का कहीं भी कोई रिलीजियस टेक्स्ट लिखता नहीं है। तो इस तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने ये बात प्रूव करी कि सती प्रथा जो है वो हिंदू धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, बल्कि किसी जमाने से न जाने कैसे ये सिस्टम बन गया है। तो चूंकि धर्म में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ओके, many British officials were also criticizing the evil practices। अब जो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया, सती प्रथा के अगेंस्ट में कैंपेन शुरू किया, ठीक है, तो he got the support from many British officials also। Okay, so many British officials were also criticizing the evil practices। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के अगेंस्ट में कैंपेन किया और उनको बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स का भी क्या मिला, सपोर्ट मिला। ओके, बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट व्हाट हैपेंस इन 1929, in which year, sorry, it is not in 1929, it is in 1829। so in 1829, okay, the British government banned on सती प्रथा, ठीक है। तो क्या हो गया कि many British officials were also criticizing the evil practices, ठीक है। बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ठीक है, they were also criticizing the evil practices। वो भी इन बुराइयों की या इन evil practices को क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे। So through that राजा राम मोहन रॉय got support from the British government also। राजा राम मोहन रॉय को क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स का भी क्या मिलना शुरू हो गया, सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट इन 1829 द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड ऑन सती प्रथा। तो राजा राम मोहन रॉय के जो प्रयास थे, ठीक है, उन प्रयासों का उन्हें क्या बेनिफिट हुआ कि ही गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल्स आल्सो, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटिश ऑफिशियल्स का भी क्या मिलना शुरू हो गया, सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। और इस सपोर्ट की मदद से, ठीक है, दे प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डू समथिंग अगेंस्ट दिस एविल प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा। इसलिए उन्होंने, ठीक है, 1829 में
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। ठीक है, द स्ट्रेटजी, ओके, द strategy adopted by Ram Mohan Roy, okay, the strategy adopted by Ram Mohan was used by other reformers, okay, later reformers as well. Okay, अब किया क्या, the strategy adopted by राम मोहन, okay, जो राजा राम मोहन रॉय ने जो स्ट्रेटजी, जो तरीका अपनाया था एविल प्रैक्टिसेस को हटाने का, है ना, वही तरीका बाद में जो और भी रिफॉर्मर्स हुए उन्होंने सेम मेथड अपनाई। अब सेम मेथड अपनाई मतलब राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, किसी भी एविल प्रैक्टिस को गलत साबित करने के लिए हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा और हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी मदद से राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज को प्रूव किया कि ये जो भी गलत प्रथा है, ये जो भी एविल प्रैक्टिस है, वो धर्म में कहीं भी लिखी हुई नहीं है। सो what actually the strategy was? The strategy was that they tried to prove with the help of the Hindu religious texts that all these practices were not the part of Hindu religion. उन्होंने ये चीज प्रूफ करी कि ये सारी एविल प्रैक्टिसेस हिंदू रिलीजन का पार्ट नहीं है। गॉट इट? ओके, they try to find any sentence or verse. They try to find any sentence or verse from Hindu religious text, from Hindu religious text to prove. Okay, so they try to find any sentence or verse from Hindu religious text to prove their position. ठीक है, what they did है ना, they try to find any sentence or verse। जो बाद में रिफॉर्मर्स आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जिस प्रथा को भी, जिस प्रैक्टिसेस को भी, समाज की जिस बुराई को भी वो चैलेंज करने की कोशिश करते थे, तो उसमें उन्होंने क्या करना शुरू किया, they try to find a verse or sentence in ancient sacred text to prove their position। वे लोग क्या करते थे, पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ते थे, उसमें से इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वर्स, मतलब ऐसे श्लोक निकाल करके लाते थे जो उन एविल प्रैक्टिसेस को रॉन्ग प्रूफ करते थे और उनके पॉइंट को करेक्ट प्रूफ करते थे। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट, ओके, दे प्रूव or they were able to prove that the practice existed at present was against the early tradition। Okay, so through this, okay, they could prove the present tradition। Okay, so through this they could prove the present tradition
रॉन्ग। ठीक है, और इसके जरिए ये जो लेटर रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रेजेंट ट्रेडिशन था, जो वर्तमान में जो प्रथा चल रही है, उसको कैसा प्रूव कर दिया, रॉन्ग प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, सो वी हैव वन सच एग्जांपल, ओके, गॉट इट। सो ये जो राजा राममोहन रॉय का तरीका था, इसी प्रकार का जो तरीका है, इसी प्रकार का जो मेथड है, वो क्या बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने यूज किया। ठीक है, वन सच रिफॉर्मर वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर जो एक रिफॉर्मर थे, द नेम ऑफ दिस रिफॉर्मर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, सो रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट to suggest that widows could remarry, है ना। चंद्र विद्यासागर ने पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी स्टडी करी, और उन धार्मिक ग्रंथों में से, उन रिलीजियस बुक्स में से ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ करके लाए जिससे पता चलता है कि पुराने समय में भी विमेन्स को, विडोज को रीमैरी, दोबारा शादी की जा सकती है। So through that he proved, है ना, उसके जरिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रूव कर दिया कि विधवा महिलाओं को विवाह करने का अधिकार है। His suggestions was adopted by the British officials। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उनके सजेशंस और उनके जो प्रूफ थे, उसको ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि वो सही बात कह रहे थे। ये देखो भाई, हमारे जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वेयर द विडोज आर अलाउड टू रीमैरी, महिलाओं को शादी करने का, दोबारा विधवा महिला को शादी करने का अधिकार है। तो जो प्रूफ उन्होंने पेश किए, द ब्रिटिश ऑल्सो एक्सेप्टेड। ओके, एंड सो इन 1856, ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, उनके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1856 में एक लॉ पास किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ द विडोज वेर परमिटेड फॉर रीमैरिज। उस कानून के जरिए विडोज को, विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने की क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। ठीक है, those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर and even boycotted। अब उस जमाने में, है ना, हम आज से लगभग कितने 200 साल पीछे की बात कर रहे हैं, 150 से 200 साल। तो 150 से 200 साल पहले हिंदू धर्म के जो लोग थे, वो या अन्य धर्मों के लोग भी जो थे, अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं में किसी भी प्रकार का चेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ थोड़े से ही पढ़े लिखे लोग थे, those who have supported the effort of विद्यासागर, but in most of the cases, अधिकतर लोग जो थे, उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इन प्रयासों का विरोध किया। ओके, they opposed ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ही वॉज ऑल्सो बायकॉटेड। ना सिर्फ उनका विरोध किया गया, बल्कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या करा, बायकॉट भी किया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 1856 से आगे, है ना, द मूवमेंट इन फेवर ऑफ द विडो मैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी, देश के अन्य हिस्सों में भी महिलाओं के, ठीक है, रीमैरिज के फेवर में क्या किया गया, मूवमेंट आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
जो विडो रीमैरिज का सिस्टम था वो कहां से स्टार्ट करवाया? बंगाल से, ठीक है। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द लॉ and permitted the widows to remarry in other part of India, the other reformers also tried to improve the condition of women. They also tried for remarriage of women in their different areas. ठीक है। सो जो देश के अलग अलग इलाके थे वहां पर भी जो लोकल में सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए कोशिश करना शुरू की। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रेजेंट डे एरिया ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, आज का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इलाका है, ओके, उस एरिया में देयर वाज अ सोशल रिफॉर्मर नेम्ड वीरा सेलिंगम पंटलू। उस इलाके में एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम क्या था? वीरा सेलिंगम पंटलू। उन्होंने एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर रीमैरिज ऑफ विडोज। वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो किसके? विडोज के रीमैरिज के लिए काम करता था, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, दे ऑर्गेनाइज द मीटिंग, ओके, दे ट्राई टू कन्विंस द family of the widows that the widow could remarry, there is no harm. तो ये लोग क्या करते थे? उस विधवा महिला के ससुराल वालों से मिलते थे, मायके वालों से मिलते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे और उनको इस बात के लिए कन्विंस करते थे कि विडो को रीमैरिज करने का अधिकार है, उसकी शादी करने में कोई हार्म नहीं। Okay, around the same time, there were many young intellectual and reformers in Bombay, and they also pledged themselves to working for widow remarriage in the North India. Okay, in case, for example, in the present day state of, है ना, यही काम आज के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास का जो इलाका था, उस इलाके में we had one more social reformer and his name was स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। जो काम बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के लिए किया, वही प्रयास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एरिया में वीरा सेलिंगम पंटलू ने किया, वही काम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, it was done by Swami Vivekananda. So in different parts of India, the different social reformers have supported for the remarriage of widows. But the number of widows who actually remarried remained low. सभी ने बहुत प्रयास किए, परंतु वाकई में किसी विधवा महिला का विवाह हो जाए, ठीक है, ये जो कंडीशन थी ये कैसी थी? बहुत कम थी। Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continue to oppose the new law. Those who married, है ना, जिन महिलाओं की, जिन विधवा महिलाओं की किसी न किसी जरिए इनके प्रयास से विवाह हो भी गया, they were not easily accepted in the society, है ना। बड़े बड़े लोग शामिल थे, तो कैसे न कैसे उस विधवा महिला की शादी तो करवा दी गई, परंतु she was not accepted in society, उसको समाज में उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। लोग अभी भी शक की नजरों से देखते थे, उसको वो सम्मान नहीं मिलता था जो किसी शादीशुदा महिला को, शादीशुदा महिला से मतलब जो विडो नहीं थी और सुहागन थी, उसको मिलता था। ओके, एंड द कंजर्वेटिव ग्रुप मतलब वे लोग जो अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं पर ही विश्वास रखते थे, दे कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, उन्होंने उस कानून का विरोध करना जारी रखा। Got it? So this is how the efforts taken by the different social reformers as far as concerned about the remarriage of widows and the removal of sati प्रथा। ठीक है, ये जो दो चीजें आज हमने डिस्कस करी।
एक हमने क्या, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा के बारे में पढ़ा, एंड सेकंड थिंग वी डिस्कस अबाउट द रीमैरिज ऑफ विडोज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास स्टूडेंट्स, एंड टुमारो वी डिस्कस अबाउट द एफर्ट्स टेकन। कल हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कल मींस मंडे। हम किस बारे में डिस्कस करेंगे? हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि विमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किस प्रकार के एफर्ट्स हुए, किस प्रकार के प्रयास किए गए, इंडियन रिफॉर्मर्स के द्वारा भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी। Okay, so that's all for today's friends. Thank you. Goodbye.